नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हिमाचल न्यूज में और हम आपके लिए लेके आए हिमाचल की ताजा तरीन खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली खबर है, पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज से खुलेंगे स्कूल। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीब 20 माह बाद सोमवार से पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। कोरोना महामारी के बीच सोमवार से पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों के लिए स्कूल के दरवाजे खुल जाएंगे। हालांकि कोरोना के मामले बढ़ने के अलावा स्कूली बच्चे भी पॉजिटिव आ रहे हैं। इससे अभिभावकों में महामारी को लेकर डर बना हुआ है। शीतकालीन छुट्टियों वाले निजी स्कूलों में विद्यार्थियों को बुलाने पर संशय की स्थिति है। रविवार शाम तक शिमला के निजी स्कूल प्रबंधन तय नहीं कर पाए कि सोमवार से प्राइमरी कक्षाओं के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाना है या उनकी ऑनलाइन कक्षाएं चलेगी। ऐसे में अभिभावकों में भ्रम की स्थिति है। उधर प्रदेश के निजी स्कूलों में मार्च 2020 के बाद सोमवार से पहली से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की कक्षा में बैठकर पढ़ाई करवाई जाएगी। अगली खबर है, जीवीके ने बंद किया 102 एम्बुलेंस का संचालन, स्टाफ दे रहा सेवाएं। हिमाचल प्रदेश में रविवार शाम से जीवीके कंपनी ने करार खत्म होने के बाद 102 एम्बुलेंस का संचालन बंद कर दिया है। दूसरी ओर कंपनी का स्टाफ अभी भी सेवाएं दे रहा है। इससे मरीजों को कोई दिक्कत नहीं आ रही। नेशनल हेल्थ मिशन के निदेशक हेमराज बैरवा ने बताया कि सोमवार को जीवीके कंपनी को शिमला वार्ता के लिए बुलाया है। कंपनी को 31 दिसंबर तक काम का ऑफर दिया है। कंपनी की वित्तीय संबंधी मांगों पर भी बात होगी। बात सार्थक रही तो कंपनी 31 दिसंबर तक सेवाएं देंगी, नहीं तो एनएचएम खुद एम्बुलेंस संचालन संभालेगा। बता दें कि कंपनी से करार खत्म होने के बाद एनएचएम ने व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है और एम्बुलेंस का चालक परिचालक स्टाफ सरकार के साथ खड़ा है। उधर जीवीके कंपनी 16 नवंबर से 108 एम्बुलेंस के संचालन की व्यवस्था भी छोड़ देगी। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि सोमवार को सीएमओ और बीएमओ को बता दिया जाएगा। सरकार ने एम्बुलेंस संचालन के लिए बिहार की कंपनी से करार तो किया है, लेकिन एग्रीमेंट न होने पर सेवाएं नहीं दे पा रही। 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मचारी एसोसिएशन अध्यक्ष पूर्णचंद ने कहा कि कंपनी से करार खत्म हो गया है, लेकिन वे सेवाएं दे रहे हैं। अगली खबर है, परिवहन निगम को इसी हफ्ते मिलेंगे 565 परिचालक। हिमाचल पथ परिवहन निगम में परिचालकों की कमी जल्द पूरा होगी। निगम को इसी हफ्ते 565 नए परिचालक मिल जाएंगे। एचआरटीसी प्रबंधन को कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने नए कंडक्टरों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा मिल गई है। किस डिपो में कितने परिचालक भेजे जाने हैं, सोमवार और मंगलवार को इसका प्लान तैयार होना है। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने 30 सितंबर को पोस्ट कोड 762 के तहत बस परिचालक भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित किया था। मेरिट के आधार पर 565 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। आयोग ने एचआरटीसी बस कंडक्टरों के 568 पदों को भरने के लिए दिसंबर 2019 में आवेदन मांगे थे। उधर परिवहन संयुक्त समन्वय समिति के सचिव हेमेंद्र गुप्ता ने बताया कि परिचालकों के रिक्त पदों को भरे जाने से राहत मिलेगी। अगली खबर है, मनरेगा में हजारों लोगों से काम तो कराया, अब दिहाड़ी देने की बारी आई तो हाथ खड़े। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के तहत हजारों से काम करवा लिया गया, मगर दिहाड़ी देने की बारी आई तो सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। केंद्र ने मनरेगा के तहत करीब 200 करोड़ का बजट रोक दिया है। अकेले 100 करोड़ तो लेबर कंपोनेंट के ही रोके गए हैं। मटेरियल का बजट भी अभी नहीं आया है। कई जगह तो 3 महीने से भुगतान नहीं हो पाया है। इससे मनरेगा से गुजारा करने वाले गरीब लोग परेशान हैं। देरी से भुगतान करने की स्थिति में हिमाचल सरकार को मनरेगा कामगारों को ब्याज भी देना पड़ेगा। अगली खबर है, बारात में जा रही अल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त, 4 की मौत। किन्नौर जिले के सांगला चितकुंज संपर्क मार्ग पर रविवार शाम 4 बजे राजाल पनंग के नजदीक एक अल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य घायल हो गया है, उसे उपचार के लिए सांगला अस्पताल लाया गया है। कार में सवार 5 लोग बारात में रोंगी से बटसेरी की ओर जा रहे थे। अगली खबर है, खाद के लिए मारामारी, ब्लैक में 1600 में बिक रही 1200 की बोरी। प्रदेश में खाद को लेकर मारामारी मची है। किसानों से सरेआम ज्यादा दाम वसूल कर खाद ब्लैक में बिकने लगी है। ऐसा ही मामला जिला कांगड़ा के इंदौरा उपमंडल में पेश आया, जहाँ सरकार की ओर से निर्धारित 1200 रुपए प्रति बोरी के ब्लैक में 1600 रुपए वसूल कर धड़ल्ले से काली कमाई की जा रही है। किसानों से हो रही इस लूट पर कृषि विभाग के अफसर भी चुप्पी साधे हैं। अगली खबर है, रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति शुरू। रूस ने भारत को दुश्मन के लड़ाकू विमानों और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों को नाकाम करने वाला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति शुरू कर दी है। सबसे पहले इसकी पश्चिमी सीमा के पास तैनाती होगी, जहां पाकिस्तान से लगती पश्चिमी और चीन से उत्तरी सीमा के खतरों से निपटा जा सकेगा। भारत ने 5 S-400 खरीद का समझौता किया है। अगली खबर है, सीबीआई और ईडी के निदेशक अब 5 साल तक रह सकेंगे। केंद्र सरकार ने रविवार को 2 अध्यादेशों के जरिए केंद्र
केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों का कार्यकाल अधिकतम 5 साल तक कर दिया है। अभी तक नियुक्ति 2 साल की तय अवधि के लिए होती थी। संसद के शीत सत्र से महज 2 सप्ताह पहले अध्यादेश लाने के पीछे ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का 17 नवंबर को खत्म हो रहा कार्यकाल माना जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर होने के बाद तत्काल प्रभाव से लागू अध्यादेशों के तहत 2 साल के तय कार्यकाल के बाद निदेशकों को विशेष परिस्थिति और नियुक्ति समिति की अनुशंसा पर एक वर्ष के 3 सेवाएं विस्तार दिए जा सकते हैं। अब सरकार मिश्रा को 1 और वर्ष का सेवा विस्तार दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने उसका कार्यकाल बढ़ाने पर रोक लगा रखी थी। इन अध्यादेशों को लागू कर सरकार ने इस रोक का तोड़ निकाला है। मिश्रा 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 2020 में 1 सेवा विस्तार पा चुके हैं। अगली खबर है, कोयला उपयोग रोकने नहीं घटाने की भारत की शर्त पर ग्लासगो समझौता। कोयले के उपयोग को चरणबद्ध खत्म करने के प्रावधानों पर विवाद। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और गरीब देशों को धन मुहैया कराने पर सरकारों के साथ 2 हफ्ते के कड़े विमर्श के बाद जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में ग्लासगो समझौता हो गया। पृथ्वी बचाने के लिए 200 देशों की भागीदारी वाली संयुक्त राष्ट्र की 26वीं कॉन्फ्रेंस में भारत ने आखिरी समय में समझौते में ऊर्जा उत्पादन में कोयले का उपयोग रोकने पर आपत्ति जताई। इसके बाद रोकने शब्द को घटाने में तब्दील किया गया। चीन व ईरान ने भारत का साथ दिया। हालांकि यूरोपीय संघ व अमेरिका सहित कई देशों और संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष खुश तो नहीं थे, लेकिन उन्हें भारत के तर्कों से सहमत होना पड़ा। स्कॉटलैंड में शनिवार को समझौते पर रजामंदी के बाद सम्मेलन 1 दिन अतिरिक्त चला। अहम बात रही कि सभी देश पहली बार जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करने पर राजी हुए। अगली खबर, त्रिपुरा में 2 महिला पत्रकार हिरासत में। त्रिपुरा पुलिस ने प्रदेश में हिंसा बढ़ाने वाली कथित गलत खबरें प्रसारित करने के आरोप में 2 महिला पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज किया है। समृद्धि सुकुनिया और स्वर्णा झा नामक 2 पत्रकारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अगली खबर है, मणिपुर हमला, सीमा पर बढ़ेगी सुरक्षा तलाशी अभियान जारी। असम राइफल के काफिले पर शनिवार को उग्रवादी हमले के बाद इलाके में सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों की तलाश में अभियान छेड़ दिया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहा कि उग्रवादी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अंदर घुसे थे। उन्होंने आश्वस्त किया कि सीमा इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई जाए। अगली खबर है, बिहार में नक्सलियों ने 4 लोगों को फांसी पर लटकाया। छत्तीसगढ़ के बाद बिहार के गया में नक्सलियों का आतंक देखने को मिला है। नक्सलियों ने पहले 4 लोगों को फांसी पर लटकाया और फिर उनके घर को डायनामाइट से उड़ा दिया। शनिवार देर शाम बिहार के गया में 70 किलोमीटर दूर डुमरिया प्रखंड के मौनवार गांव में माओवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया। जिस जगह नक्सलियों ने 4 को फांसी पर लटकाया, उसी जगह पर कुछ दिन पूर्व 4 नक्सली पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। अगली खबर है, सभी स्तरों पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अखंडता की सुरक्षा करना जरूरी। जस्टिस रमन। देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस NV रमन ने रविवार को कहा कि देश के करोड़ों लोग भारतीय न्यायपालिका के बारे में निचली और जिला अदालतों के जरिए ही जानते हैं और इसलिए सभी स्तरों पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अखंडता को बचाने, इसकी सुरक्षा करने और बढ़ाने से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय न्यायपालिका कल्याणकारी राज्य को आकार देने में हमेशा आगे रही है और देश की संवैधानिक अदालतों ने सामाजिक लोकतंत्र को फलने फूलने में सक्षम बनाया है। अगली खबर है, केरल में 2 दिनों तक भारी बारिश से राहत नहीं, रेड अलर्ट जारी। केरल के विभिन्न हिस्सों में रविवार को लगातार दूसरे दिन भी बारिश जारी रही। राज्य के कई बांधों में जल स्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने तिरुवनंतपुरम जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। अगली खबर है, लक्ष्मण होंगे NCA के नए प्रमुख। भारत के पूर्व बल्लेबाज BBS लक्ष्मण राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अगले प्रमुख होंगे। BCCI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। लक्ष्मण टीम के अपने पूर्व साथी रहे राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे। द्रविड़ को रवि शास्त्री का कार्यकाल खत्म होने के बाद टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अगली खबर है, इक्वाडोर में जेल में भिड़े कैदियों के गुट, 68 मरे। इक्वाडोर की सबसे बड़ी जेल में प्रतिद्वंदी गिरोहों के बीच गोलीबारी में 68 कैदी मारे गए और 25 लोग घायल हुए हैं। जेल में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ गिरोह से जुड़े गुटों के बीच संघर्ष का यह ताजा मामला है। सितंबर में भी इसी जेल में गिरोहों के बीच रक्तपात में 119 लोग मारे गए थे। तो ये थी आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।